बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। तबाहकुन खबर इस वक्त सामने आ रही है कि भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया है और इस हवाले से अब पाक फौज का या पाक नेवी का क्या जो है वो रद्द अमल सामने आ रहा है। और इसी के साथ साथ जो 5 भारतीय मोरे हैं आज वो उड़ा भी दिए गए हैं पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानब से। इस पर हम डिटेल के साथ अभी बात करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है ये नाज़रीन मोहतरम। और भारत जो है अब उसने गलत पंगा ले लिया है, यकीन जाने आप, अब उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी के साथ साथ इस वक्त ईरान के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, एहतजाज खत्म होने जा रहे हैं या नहीं होंगे। इसी के साथ साथ ईरान से एक और बड़ी तहलका खेज खबर सामने आ रही है। एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया है जो ये जो एहतजाज हो रहे थे इनको एक भारी फंडिंग जो है वो कर रहा था। आए तमाम चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईरान की इस वक्त सूरत हाल क्या है। आपको पता है कि गुज़श्ता 16 दिन से जो ईरान है वो आग के अंदर जल रहा है। गाड़ियों को जलाया गया, इमारतों को जलाया गया, इसके अलावा तोड़ फोड़ की गई है बड़े लेवल पर। तो अभी जो है वो जो सरकारी उनकी रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक गुज़श्ता 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो एहतजाज जो मुजाहरे हो रहे थे उनमें कदरे कमी देखी गई है। और इसके साथ साथ कुछ और जो दूसरी भी न्यूज सामने आ रही है उनके मुताबिक भी लोग जो है वो कम निकल रहे हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लोगों का झुकाव जो है वो गवर्नमेंट के हक में चला गया है। एक तो बड़ी वजह यह है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और आज जो उनके पुलिस के बड़े अफसर हैं उन्होंने भी ऐलान किया ईरान की जानब से कि किसी एक फसादी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे जितने भी लोग इसमें मारे गए सिक्योरिटी के लोग वो हम उनका बदला नहीं ले लेते और उनको मारने वाले लोगों को पकड़ नहीं लेते। तो इस वजह से अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के जो हालात हैं वो मामूल पर आना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका जो है वो भी आपको पता है कि अमेरिका बहादुर भी वापस जा चुका है। और इस सारे मामले के अंदर 2 से 3 आम तरीन चीजें सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि 2500 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं एहतजाज के दौरान, जिसमें 150 से 200 के अंदर अंदर जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि 3000 से लेकर 6000 के करीब जो लोग हैं वो मारे गए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स का ये भी दावा है ईरान से जो आ रही है कि 20,000 से लेकर 30,000 के अंदर लोग मारे गए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक मुज़ाहिका खेज चीज है। 3000 से 6000 के करीब करीब हम कह सकते हैं कि इतने लोग जो है वो इस सारे एहतजाज के दौरान जो है वो मारे गए हैं। और गिरफ्तारियों की तादाद की अगर हम बात करें तो 18,000 से ज्यादा लोग नाज़रीन मोहतरम गिरफ्तार हुए हैं। और इसी के साथ साथ कई सौ लोग जो है वो कई हजार जो लोग हैं वो इस सारी सूरत हाल में शदीद तरीन जख्मी भी हुए हैं। तो ये है इस वक्त ईरान की ताजा तरीन सूरत हाल। इसी तरह एक और जो बड़ी आम तरीन कार्रवाई की गई है वो ये की गई है कि ईरान के एक अरबपति शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सईदिया, एक जो मशहूर सईदिया कैफे का मालिक है, उसको गिरफ्तार किया गया, मोहम्मद सईदिया जिसका नाम बताया जा रहा है। और इसके जितने भी असासे थे, बिलियन अरबपति ये बंदा था, वो सारे के सारे असासे गवर्नमेंट ने मुंजमद कर दिए। और जराए के मुताबिक अब इसकी जो रकम है जो कि अरबों रुपए बनते हैं वो जितना भी नुकसान हुआ है उसमें इस्तेमाल होगी। यानी गवर्नमेंट की इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। और ये जो बंदा है अरबपति बंदा है, जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, फसादी थे, तशद्दुद कर रहे थे, उनको पीछे डील कर रहा था, हैंडल कर रहा था। यानी वो क्या कहते हैं कि जल्दी पर तेल डाल रहा था और उनको हर तरह की सपोर्ट कर रहा था, माली भी हर हवाले से। तो अब इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, मोहम्मद सिदिया को भी। और ये बताया जा रहा है कि इसके सारे के सारे असासे और जो रकम है मिलियन ऑफ डॉलर ये जितनी भी है इसके असासे बनते हैं अरबों रुपए, अमीर तरीन बंदा है। अब वो सारी की सारी अब हम यूज करेंगे। तो ये इस वक्त ईरान की ताजा तरीन सूरत हाल है। और अमेरिका बहादुर हमले के बारे में अभी ये खबरें सामने आ रही है कि अमेरिका अब ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, उसने अपनी फौजें वापस लेकर चला गया। हो सकता है कल को फिर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया को लेकर कि भारत और पाकिस्तान की आपको पता है कि आपस में जो टेंशन है वो काफी मुद्दत से चल रही है। आज की नहीं, बिलखसूस जो 2025 के अंदर मई के अंदर हमने उनको एक तबाहकुन शिकस्त दी है, उसके बाद मोदी और उसके हवारी पागल हो गए हैं और इस वक्त बदले की आग में जल रहे हैं। और कोई ना कोई ऐसी कोशिश करने की, ऐसे वाकया करने की, रूनुमा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दाग धब्बे हमारे ऊपर लगे हैं, जो इल्जामात या जो कुछ जो एक शिकस्त
کا जो एक बहुत बड़ा हम अपनी आवाम का सामना भी नहीं कर पा रहे, इस कदर जो है वो शिकस्त हमें दी गई है, तो हम अपनी पब्लिक के कम से कम सामने चले जाए, कुछ इस ऐसा पाकिस्तान के साथ कर दे। तो इनके आर्मी चीफ ने कल बयान भी एक दिया था, कल या परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता है की थी, 2 से 3 घंटे लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ ही जितना जहर था वो उगला और कहा पाकिस्तान से दहशत गर्दी और या पाकिस्तान के अंदर 8 जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं वो मौजूद है जम्मू कश्मीर के नजदीक, तो उनको निशाना बनाया जा सकता है, हम दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, अगर जो है वो पाकिस्तान की जानब से कुछ ज्यादा रिटेलिएट किया जाता तो हमने पाकिस्तान को तबाह करके रख देना था, इस तरह के बयान दे रहा। तो आज इन्होंने एक और गलती कर दी है जिस पर अभी ये खबरें सामने आ रही है कि पाक फौज और पाक नेवी इनकी मंजी ठोक देगी। खबर ये है कि इन्होंने आज भारतीय नेवी ने ये दावा इस वक्त भारत की जानब से किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की एक शिपिंग बोट को अगवा कर लिया है, जिसके अंदर 9 जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आप जो है वो ज़हन में रखें। इससे पहले 2025 के अंदर भी 2024-23 यानी मुख्तलिफ ये जो साल गुजरे हैं, इससे पहले ये वाकयात रूनुमा होते रहते हैं, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो पानी होता है, समंदर होता है, उसके अंदर कोई बाढ़ नहीं लगी होती, ना ही कोई वो क्या कहते हैं वो तारे लगी होती हैं कि यहां तक इंडिया का बॉर्डर है और यहां तक पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो जब ये जो मछेरे होते हैं, मछलियां पकड़ने वाले होते हैं, जब ये पानी के अंदर इंटर होते हैं तो इनको पता नहीं चलता, लोकेशन जो है सर्वस ये चीजें भी मुअत्तल हो जाती है, तो ये इंडिया के पानी में इंटर हो जाते हैं, जिसके बाद भारत जो है वो इनको गिरफ्तार कर लेता है। तो ये इंतहाई घटिया और मज़मूम हरकत भारत की जानब से की जा रही है, जिस पर अभी ये जराए बता रहे हैं कि भारत को इस मर्तबा छोड़ा नहीं जाएगा इस चीज पर। अब तबाहकुन उसको जो है वो इसका रिटेलिएट का सामना करना पड़ेगा, उसके लोग जब पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब ये है कि भारत जो है वो खुल्लम खुल्ला ये खिलाफवर्जियां कर रहा है ला की, कि अगर गलती से कोई बंदा चला गया, ना वो कोई एजेंसी के बंदे हैं ना वो भारत पाकिस्तान की नेवी के बंदे हैं, तो आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा किया है, 6-6 महीने जेल में रखते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं, इनका कोई कसूर नहीं था, ये गलती से आ गए थे। तो ये इंतहाई इस वक्त जो है वो नाकाबिले फरामोश सूरत हाल है। इस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको एक्शन लेना चाहिए और तबाहकुन एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक्शन लिया जा रहा है कि मुतद्दद जो भारतीय मोरे हैं उनको डेली बेस पर भड़काया जा रहा है, तो ऐसा ही एक्शन अब इनके ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2025 के अंदर भी इन्होंने ये गलती की है और अब दोबारा ये इस तरह का काम कर रहे हैं। हो सकता है कल को ये बयान दे दें कि जो हमने बंदे पकड़े हैं वो जनाब मेरी कोई एजेंसी के बंदे थे, वो जासूस थे, जासूसी के लिए पानी के अंदर इंटर हुए थे। तो ऐसे ही ये कोई सूरत हाल या खबर जो है उसको घड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जानब से और भारत की जानब से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ सका। ये खबर सामने आ चुकी है कि ये लोग हमारे गिरफ्तार भी इन्होंने कर लिया 9 के करीब, और एक जो शिपिंग बोट है उसको अगवा इन्होंने कर लिया है। इसी के साथ साथ आज बलूचिस्तान के अंदर जो खारान बाजार है वहां पर एक आज तबाहकुन कार्रवाई की गई है पाकिस्तान और के जो फोर्सेस हैं उनकी जानब से और भारतीय मोरों के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में 2 जो मोरे हैं उनको उड़ाया गया है, पार किए गए हैं। और इसी तरह मैं आप लोगों को बताता चलूं तो डेरा इस्माइल खान में भी आज पुलिस के ऊपर एक हमले की कोशिश की गई है भारतीय मोरों की जानब से, तो वहां पर भी जब दोबारा रिटेलिएट किया पुलिस ने तो 2 उड़ा दिए हैं। और एक जो शुमाली वजीरिस्तान में मारा गया था एक भारतीय मोरा, उसकी जनाब मेरी जो पहचान आज हुई है वो हुई है कि अफगानिस्तान के जो बामियान सूबा है वहां का वो रहने वाला है। भारतीय मोरे इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि भारत की जानब से इनको फंडिंग की जाती है, तो ये बेसिकली भारत का काम कर, जिस तरह ईरानी मोरे, ईरान के अंदर मैं कहता हूँ अमरीकी मोरे हैं जो आज 3000 फड़काए गए हैं मतलब पूरे टाइम के अंदर, तो वो चूंकि अमेरिका का एक प्रेपोगंडा का हिस्सा बनते हैं, अमेरिका का जो नाम है उसको बुलंद कर रहे होते हैं और अपनी कंट्री के नाम को पैरों तले रोंद रहे होते हैं, उसके नारे लगा रहे होते हैं, तो वो उसके मोरे होते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट उनको उड़ा देती है, पार कर देती है। आप इस तमाम सूरत पर क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।